अपनी मर्जी की बनाई, चीटिंग की। आईसीसी बीसीसीआई है, आईसीसी इंडिया है, तो जिस तरह वो चाहेंगे पिच बनाएंगे। मैं ना जरा पंडित वाली बात करता हूं। चलो एक वक्त ऐसी मान लेने कि चलो जी उन्होंने पंडित बुलाए, एक प्लेयर पे दो पंडित थे, और बाबर पे भी 2 पंडित लगे थे, मेरे रिजू डांसर पे भी लगे थे, मेरे लंगड़े शहीद पे भी लगे थे, टेपी सब पे लगे थे। उन्हें गल दसो, इंडिया पे तो चलो पंडित लगे हुए थे, न्यूजीलैंड क्या लेके आया था? उनके ऊपर जो है वो एक पंडित जो थे वो सॉरी 2 करके पंडित जो है वो रखे गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही, भारत की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। और ये भी कहा गया कि यानी कि अजीब सी बात लगती है, लेकिन बहरहाल ये भी कहा गया कि वो पंडित क्योंकि बिठाए जाने थे स्टेडियम में ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हार सके। अंदर जो है 22 पंडितों को लेकर आए थे। ये न्यूज सुनकर भाई मेरे को तो बहुत हंसी आई, इतनी बेवकूफी वाली बात। और बोल रहे हैं कि 22 पंडित थे, हर एक प्लेयर के लिए 2 पंडित थे, और यही रीजन था कि ये लोग पाकिस्तान नहीं आ रहे थे, क्योंकि वहां पे पंडित कैसे है कि पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त ये चल रहा है कि जो पाकिस्तान ये मैच हारा है उसकी वजह ये है कि इंडिया ने 22 पंडितों को स्टेडियम में दाखिल कर दिया था। टू बी ऑनेस्ट उनका अपना जादू था, और हमारी टीम ये लिटरली मेरे बाबा कहते हैं कि एक होता है कि आप खेलते हो अंधों के साथ, अंधा खेलता है तो वो क्या खेलेगा, वो कुछ नहीं खेल पाएगा। लेकिन हमारी टीम ऐसी है कि हम अंधे हैं, वो हमारे साथ खेल रहे हैं। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान का ये डिफरेंस है। कोहली की परफॉर्मेंस अच्छी थी, उसने अपना बेस्ट दिया, ये काला जादू नहीं था। अगर वो चाहते, हमारे प्लेयर्स चाहते तो वो रोक सकते थे अपनी फील्डिंग के जरिए, पर उन्होंने फील्डिंग ही अच्छी नहीं की। बैटिंग तो उनकी 0 है ही, फील्डिंग भी उनकी 0। पूरी तरीके से हारने के बाद अब बात नौबत यहां तक पहुंच गई है कि पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि इंडिया 22 पंडित दुबई ग्राउंड में लेकर आए थे और वो पाकिस्तानी प्लेयर्स पर जादू कर रहे थे। बताओ, बाबर आजम पे कोई जादू करेगा भाई? ऐसी कौम है जो IMF के खर्चे पे चल रही है। किसी ने टैक्स भेजा, पहले तो वो पूछ रहे हैं, PCB सेंट इमामुल हक टू दुबई फॉर 3 मिलियन रुपीस ओनली फॉर 10 स्कोर्स। 10 रन बनाने के लिए 3 मिलियन। भारत तैयार नहीं था कि वो पाकिस्तान आकर खेले, इसलिए पाकिस्तान आकर खेलते तो वो अपने पंडित बिठा नहीं सकते थे, जो उन्होंने दुबई स्टेडियम में बिठाए। अब इस किस्म की जाहिलों वाली बातें जो हैं आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हुआ करती हैं, और यही वजह है कि आज हमारा ये हाल है। अगर ऐसा ही था, अगर इतना ही डर था, कोई पंडित बिठा दिए थे तो आप कोई मुल्ला बिठा देते। हमारे मुल्ला तो वैसे भी सारी दुनिया में मशहूर है, आपको मालूम ही है किस तरह की बातें करते हैं, तो आपने वो बिठा देने थे, लेकिन आपने तो उनको नहीं बिठाया। तो अब एक तरफ तो हम हार गए हैं, हार का दुख है, पब्लिक बहुत ज्यादा कह लीजिए कि उदास है। टीवी किसी ने नहीं तोड़ा, इसलिए कि अब टीवी बहुत महंगे हो गए, और वैसे भी जो पुराने टीवी हुआ करते थे पिक्चर ट्यूब वाले, वो तो सभी ने तोड़ दिए। तब ये नए टीवी तोड़ने में आपको पता है जरा तकलीफ होती है, और वैसे भी जो हमारी इकोनॉमी चल रही है उस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि कोई खास इंटरेस्टेड है इस बात में कि वो जो है कह लीजिए कि टीवी को तोड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस किस्म की बातें की जा रही हैं, और जिस तरह का ये टीवी शो कोई था जिसमें ये कहा गया कि जी जो पंडित है वो बिठाए गए थे, और एक प्लेयर के ऊपर 2 पंडित थे, और इस तरह से 22 के करीब पंडित जो थे वो बिठाए गए, और उसके बाद जो है ये मैच जो है वो भारत जीत गया, यानी कि राह की साजिश। मतलब अजीब सी बात है, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ इस किस्म की बातें भी हुआ करती है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, भारत से मिली हुई शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया में तरह तरह की खबरें ट्रेंड कर रही है। उसमें से एक खबर यह है कि भारत ने हर इंडिविजुअल पाकिस्तानी प्लेयर के पीछे 2 पंडित लगाए थे, और वो काला जादू किया, इसलिए पाकिस्तानी टीम का जो परफॉर्मेंस है वो घटिया हो गया और पाकिस्तानी प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पाए। तो दोस्तों, आइए देखते इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का उसके बारे में क्या कहना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, और वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। अपनी मर्जी की बनाई, चीटिंग की। आईसीसी बीसीसीआई है, आईसीसी इंडिया है, तो जिस तरह वो चाहेंगे पिच बनाएंगे। मैं ना जरा पंडित वाली बात करता हूं। चलो एक वक्त ऐसी मान लेने कि चलो जी उन्होंने पंडित बुलाए, एक प्लेयर पे 2 पंडित थे, और बाबर पे भी 2 पंडित लगे थे, मेरे रिजू डांसर पे भी लगे थे, मेरे लंगड़े शहीद पे भी लगे थे, टेपी सब पे लगे थे। उन्हें गल दसो, इंडिया पे तो चलो पंडित लगे हुए थे, न्यूजीलैंड क्या लेके आया था? न्यूजीलैंड कौन से पंडित ले गया था? न्यूजीलैंड क्या लेके आया था? चलो न्यूजीलैंड छाड़ दो, यूएसए कौन से ले गया था 2024 T20 वर्ल्ड कप में? यूएसए क्या ले गया था? 2022 T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे क्या ले गया था? क्या जिम्बाब्वे में कुछ ले गया था? 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान क्या ले गया था? जो जलील हो रहे हो, आयरलैंड से हारी जा रहे हो, यूएसए से हारी जा रहे हो, बांग्लादेश से घर में हार रहे हो, वेस्ट इंडीज से घर में हार रहे हो, टूर्नामेंट से बाहर हो गए हो। इंडिया को छोड़ के बाकी टीमें क्या लेके आ रही थी? मुझे एक बात बताओ भाई, कि बाबर आजम पे ये पंडित लेके आएंगे। बाबर आजम कर क्या रहा है? बाबर आजम क्या कर रहा है? बाबर आजम की हरकतें हैं। बाबर आजम को तो मैं आउट कर दूं, मेरी ऑफ स्पिन हो तो मैं बाबर को आउट कर दूं। कोई गली का बच्चा ले, क्लब लेवल का बॉलर ले, वो बाबर आजम को आउट कर देगा। मतलब आप लोग समझ रहे हो कि हमारी टीम अच्छी है और हम लोग इस वजह से हार गए कि जी इंडिया ने काला जादू किया, वो पंडित ले गए थे। भाई शर्म कर लो, खुदा का नाम है, कोई शर्म कर लो, किसी के रिलीजन को बख्श दिया करो।
अपने 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 गिरेबान में झांको। किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करोगे, एज अ मुस्लिम हमारा काम है किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करना, और अगला फिर हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करेगा। मतलब ये तो डायरेक्ट अटैक करने वाली बात हुई ना किसी के ऊपर भी, और ये बड़ा एक गलत बात है जो आप लोग हमारा मीडिया कर रहे हैं। और बाकायदा मीडिया नहीं है भाई, ये प्रॉपर एक शो हो रहा था चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, जिसमें लड़कियां बैठी हैं, जिसमें लड़के बैठे और प्रॉपर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, एक्स क्रिकेटर्स है पाकिस्तान के अंदर। और आप अंदाजा लगा लो इतनी घटिया किस्म की या वो इधर इंडिया ने 22 पंडित अपने स्टेडियम में छोड़े थे, उनमें से 10 पंडित की जो है वो बजट शनाख्त हो गई है। और 22 बाकी 12 निकाल दिया गया स्टेडियम से भी शनाख्त हुई है, और बाकी जो 12 हैं उनकी शनाख्त का अमल जारी है। लो जी वो अमल जेड़ा पुठा पै गया, इस तरह भी कह सकते कि पंडित ही फड़े गए 10 दिन शनाख्त पकड़े गए भाईजान। तुसी कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, बस सारा उन्होंने पकड़ लिया, आप खुद ही कहेंगे। अच्छा, वैसे ये मैच जैसे पहले हमने बात की थी कि इंडिया की तरफ से हमेशा इस तरह के हरबे तो आजमाए जो हैं वो रहते हैं, तारीख बताती है जब भी मैच होता है, लेकिन ये एक अजीब बात है कि इस दफा वो बिल्कुल ओपनली आए हैं दुबई स्टेडियम में। पहले 1 या 2 आते थे, अब 22 पंडित आए हैं, 11 प्लेयर, एक प्लेयर को काबू करने के लिए। और हमारे रिजवान भी माशाल्लाह से तस्बीह हाथ में थी, सो उन्होंने भी तोड़ निकाला। और जिस तरह से अतीक मलिक को एक ब्रेकिंग न्यूज आई है जो कि हमने आपके साथ शेयर की है, तो बाकी जो 12 रह गए उनके भी जो है वो सुराग लगाया जा रहा है। शनाख्त का अमल सर एक मिनट, कौन हो रही है? आपकी भी कॉल आ रही है यार, इनको भी आ रही है, कॉल आ रही होगी। हाँ जी हाँ जी, दुबई से, इनको भी दुबई से। हाँ जी, अच्छा जी, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या हुआ? वाह वाह वाह। सर क्या खबर आई है? सर वो कह रहे हैं कि वो जो 10 पंडित थे ना, वो तो उन्होंने बता दिया मुझे कि उन्होंने शनाख्त कर ली, अब उसके मुकाबले में उनका तोड़ जो है वो हमने बैठा दिया। उनके देखिए करने को बहुत सारी चीजें, जैसे आपने कहा ना कि पिछले 3 इवेंट्स हम भूल जाएं उससे पहले की चीजें, हुआ तो कभी भी कुछ नहीं ना, तो मुझे तो इस बात पे भी उम्मीद है कि इस बार भी कुछ नहीं होगा। हम यही सारी बात नहीं होगा, एशिया कप में भी कर रहे हैं। नहीं होगा, किसका नुकसान होगा? पाकिस्तान का। नहीं हो रहा क्या अभी तक? नहीं हो रहा, अब टाइम आ गया है। आप क्या समझते हैं कि जो हाई अथॉरिटीज हैं वो क्या ये चीजें नहीं देख रही? अच्छा मुझे एक बात बताइए, जनरल तो तौकीर दिया, जनरल थे ना अपनी सीट पे थे, उन्होंने जो डेवलपमेंट लाए वो नजर आई, आपकी अकेडमीज बनी हर जगह। तो अगर नहीं हो सकता तो फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे मार्शल लगा दें। 3 में 7 में आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मार्शल लगा दें। मैं ये बोलता हूं, चलें 21 में हुआ, 22 में हुआ, 23 में हुआ, 24 में हुआ, कब हुआ? आज तक कभी हुआ तो कुछ भी नहीं। ये सारी चीजें हुई, क्यों नहीं हुआ? 7 में क्या कितनी चेंजिंग हुई? 2017 में आप चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीते? 99 कौन था चेयरमैन? 2003 में नहीं हुआ, प्लेयर सारे वो एजिंग प्लेयर्स थे, उनको तो जाना ही था। चेंज किया आपने जो इतने, ये जो पिछले 3 इवेंट में जो बर्दाश्त किया है, जो 3 इवेंट कह रहे हैं, कल मैं वो देखे जो हमने स्टैट्स दिखाए आईसीसी इवेंट लास्ट 10 जो आईसीसी इवेंट पिछले 6 सालों में खेले गए 2017 को निकाल के, इंडिया ने 22 पंडित्स को स्टेडियम में दाखिल कर दिया था। अब ये जो वो पंडित लफ्ज लिख रहे हैं उनका मतलब ये है इससे कि जादूगरों को, कि भारत ने 22 मैजिशियंस को, जादूगरों को स्टेडियम में दाखिल कर दिया और उन्होंने कुछ ऐसा स्पेल किया है, वहां पर कुछ ऐसा जादू किया है कि पाकिस्तानी टीम हार गई है। अच्छा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं ये मजाक कर रही हूं तो मैं भी यही समझी थी जब ये खबर मैंने देखी और मैंने ये प्रोग्राम्स देखे कि ये क्या चल रहा है टीवी पर, पाकिस्तान के टीवी पर, मीडिया पर, टेलीविजन चैनल्स पर ये क्या चल रहा है, तो मैंने कहा ये कोई पैरोडी हो रही है, ये मजाक है। लेकिन वो सच था, वो सच है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान हारा है तो हारने की वजह ये है कि भारत ने जादूगरों की एक टीम स्टेडियम में दाखिल कर दी और स्टेडियम में वो जादूगर आ गए और उन्होंने हर खिलाड़ी के साथ विद एवरी प्लेयर 2 पंडित्स, 2 जादूगर मौजूद थे। तो आप सोचें कि कितना बड़ा खर्चा उठाया है, कितना पैसा खर्च किया है इंडिया की टीम ने, है कि उन्होंने पहले जादूगरों की टीम तैयार की, फिर उन्होंने कहा कि भाई हर खिलाड़ी के साथ जो है वो 2 जादूगर होंगे और वो कुछ ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि ये हमारी टीम जीत जाएगी। सर मैं ये कहूंगी कि कुछ अकल को हाथ मार लें, प्लीज थोड़ा सा अकल को हाथ मार लें। आप कुछ थोड़ा सा जरा समझदारी से काम लें। इतने वो कहते हैं ना कि वो बंदा पागल ही हो जाता है। तो ये हार, एक ऐसी हार उनको मिली है, ऐसी शिकस्त हुई है, ऐसी डिफीट मिली है इंडिया से कि पागल ही लग रहा है। वही हुआ जो हम सब ने, इंक्लूडिंग फैंस ऑफ पाकिस्तान टीम, सब ने एक्सपेक्ट किया था। पाकिस्तान टीम इस बार अगर मगर की झंझट में भी नहीं पड़ा और इवेंट से सीधा बाहर हो गया। तो किस्सा तमाम, हम अपनी ही पार्टी से बाहर हो गए। जो हमारा इवेंट था, जिसके लिए इतना शोर मचा था, जिसके लिए इतनी तैयारियां की, उसमें पाकिस्तान वो टीम बनी जो बिना कोई मैच जीते इवेंट से बाहर हो गई है। अब एक आखिरी मैच बचा है बांग्लादेश के साथ, तो उसमें ये डिसाइड होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे नाकारा टीम कौन सी है, ये पता चल जाएगा। बस उसमें जो हारेगा वो लास्ट ही हो जाएगा। खैर, तो चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में अब तक 3 बार ऐसा हुआ है जब मेजबान टीम जो है वो ही शुरू के राउंड में बाहर हो गई है। वो स्टैट भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि कब कब ऐसा हुआ। 2006 में भारत के साथ ऐसा हुआ, 2009 में जनूबी अफ्रीका के साथ ऐसा हुआ और अब पाकिस्तान वो टीम बनी है। लेकिन पाकिस्तान का मुसलसल ये तीसरा आईसीसी इवेंट है जिसमें हम पहले राउंड में बाहर हुए हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, उन पे रहम फरमाएं।
और क्रिकेट टीम को बंद कर दी। ये मेहरबानी। देखिए, आप जब जीतना भूल चुके हो किसी फील्ड में कि हमने जीतना है, नेशनलिज्म भी ना हो, महंगाई भी बहुत हो, यूथ जो है यूरोप के समंदरों में किश्तियों में डूब रही हो, तो मेरा ख्याल इस तरह के लल्ले तल्ले करना चाहिए। हाँ, आज मैं भारत का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि आप पाकिस्तान नहीं आए, वरना पाकिस्तान आके इस तरीके से आप हराते इनको तो कई लोगों ने सुसाइड कर दिया, बहुत ज्यादा बेइज्जती होनी थी। पहले भी आप बार बार कहते हैं कि हम घुस के मारते हैं, तो अगर आपने मेहरबानी फरमाई है कि आपने घुस के आके टीम का सत्यानाश नहीं किया, ये बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं तो इस हक में नहीं था कि क्रिकेट टीम उनकी आती यहाँ पे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके अभी तक 7 पंजाब के शनाख्ती कार्ड देख देख के लोगों को बसों से निकाल के मारा जा रहा है, तो उसमें चीमा साहब दुख है। मैं समझता हूं, मुझे कोई उम्मीदें नहीं थी, मैंने मैच भी नहीं देखा पूरी तफसील से, मैंने उसके थोड़े थोड़े पीसेस देखे हैं। जब मैं उसका अभी देख रहा था कि ये कितने बजे कहां होगा, तो मेरी नजर से खबर गुजरी एक कि लोग इलेक्शन से मैच से पहले कि 72% पीपल दे आर बैटिंग फॉर इंडिया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी जो मीडिया है उसमें इस तरीके की स्ट्रेंज खबरें ट्रेंड कर रही है और पाकिस्तानी आवाम इनको सच मान रही है। तो दोस्तों, ऐसा होता तो न्यूजीलैंड ने कौन से पंडित टीम में लाए थे, मतलब मैदान में लाए थे, और न्यूजीलैंड ने भी पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हारा है। तो दोस्तों, बेसलेस थिंकिंग करना, इलॉजिकल थिंकिंग करना, ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है और तरह तरह की खबरें वो ट्रेंड में करवाते हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा है, टीम का परफॉर्मेंस, टीम की प्रैक्टिस, टीम का सिलेक्शन, इन सारी चीजों को उन्होंने तवज्जो देनी चाहिए, उसको वो इग्नोर करते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं ऐसे ही मजेदार वीडियोस आपके लिए लेके आता हूं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।